Very good morning, student. This is Srikanth and our class 10th Political Science Chapter 6 Political Parties continue. Students, previous classes we have discussed about why do we need political parties and the various functions of the political parties. And here we study about the necessity of a political parties. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है. Okay. Students, we need political party because of the various functions performed by the political parties. And without of political parties, democracy, we cannot imagine a democracy. And we can say also, and the democracy cannot exist without a political party. यानी कोई कंट्री वहाँ पर डेमोक्रेसी है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? नथिंग. So students, imagine, you just imagine a situation, a state without a political party, a country without a political party, and what happened there. यानी कि कोई स्टेट्स है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और वो डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा? आइए वन बाय वन हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं. वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन. स्टूडेंट्स, and we will take example of India vast country, population is also very large, a large society are exist here. यहाँ पर एक बड़ा सोसाइटी है, तो यहाँ इंडिया में क्या होगा बेटा? जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा. ओके, यस, every candidate in election will be independent, first point. And in a every candidate in election will be independent, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं, ओके, एंड देयर इज ऑल कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब वो स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ेंगे. दे विल कंटेस्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंटली. ओके, एंड व्हाट सिचुएशन लीड्स हियर? ओके, एंड देयर इज मोर देन कैंडिडेट्स, ओके, देन रेदर देन वोटर्स. यहाँ मतलब इस स्थिति में बेटा क्या होगा कि वोटर्स से ज्यादा क्या हो जाएंगे? कैंडिडेट्स हो जाएंगे. ओके, वोटर्स से ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाएंगे. पहला तो बेटा ये है, अगर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी में लोगों ने देखा था जो है पॉलिटिकल जो टॉप लीडर्स हैं, दे सेलेक्ट टू द कैंडिडेट्स, और वो सभी लोग उसमें चुनाव नहीं लड़ पाते, पार्टी से केवल एक ही चुनाव लड़ते. लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंटली जब होगा तो सारे लोग दे वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन. And another circumstance, what happened here, students, and the no will be able to make any promise to people about any major policies change. If there is a require to make any law and change any law, and there is no any majority, तो बेटा यहाँ पर कोई मेजॉरिटी नहीं होगा, and all candidates their other views. Okay, and so we cannot make any new policy. We cannot remove other policy, okay, which not applicable at the present scenario. प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से अगर नहीं है तो उसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते. क्यों नहीं चेंज कर सकते? जस्ट वी विल टेक एग्जांपल. एंड बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट मेक लॉ टुवर्ड द किसान, फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए उन्होंने कानून अभी जस्ट बनाया. कैसे बनाया? क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी इन लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, एंड दे इंट्रोड्यूस, उन्होंने बेटा बहुत सारी जो है जो चीज़ें जो है मतलब लेबर्स और भी चीज़ें, उसके लिए उन्होंने कानून बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है. जब मेजॉरिटी यहाँ पर बेटा सारे लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली देयर व्यूज इज अ डिफरेंट, दे कैन नॉट मेक लॉ, वो कानून नहीं बना सकते हैं. एंड अदर थिंग्स, and every candidates, every representative work their own locality. Okay, they responsible for their own locality. जो सारे लोग होंगे अपने locality के लिए सोचेंगे, they not think about for the nation, for the country, वो देश के लिए नहीं सोचेंगे. Okay, the government be formed but their utility uncertain. यदि गवर्नमेंट तो फॉर्म हो जाएगी लेकिन जो उसकी यूटिलिटी उपयोगिता है अनसर्टेन ही रहेगी. And elected representative will be accountable for their constituency, just to be described, but no one will be responsible how the country will run. मतलब देश कैसे चलेगा उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? दे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओनली लोकेलिटी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एंड
यहाँ पर तो हो गया सिचुएशन स्टेट विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा अगर बेटा पॉलिटिकल पार्टी होगा तो यू नो ऑल द फंक्शंस, ओके, जैसे मेक द लॉ एंड रन द गवर्नमेंट, सेव द पब्लिक ओपिनियन, किसके द्वारा किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टी। एंड पॉलिटिकल पार्टी, पीपी का मतलब यहाँ पर बेटा जो है पॉलिटिकल पार्टी, वी नीडेड ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होगी, क्यों होगी? आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी, ओके स्टूडेंट्स, इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर इज अ रिक्वायर अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स इन अ लार्ज सोसाइटी, ओके, in large society there is not possible to every candidate participate in government, just like India, जैसे हमारी इंडिया बेटा लार्ज सोसाइटी है तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, ओके बेटा, उससे क्या होगा? अनअकाउंटेबिलिटी आएगी, ओके, अनिश्चितता आएगी, गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, अनसर्टेन रहेगा। सो स्टूडेंट्स, we needed a political party because the political party gathered different view on the various issue. The political party, जैसे यहाँ इंडिपेंडेंट कंट्री जो है बेटा वेरियस इशू पर वो गैदर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी में देयर आर 300 प्लस मेंबर, ओके, 2 out of 545 मेंबर्स, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टी गैदर्ड डिफरेंट व्यू वेरियस इश्यू एंड प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम्स है, कैसे इश्यूज है, उसके लिए वो गैदर होते हैं और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं द गवर्नमेंट। एंड द पॉलिटिकल पार्टीज brings various representative together so that the responsible government would be formed. The political parties, okay, some important issue, they brings various representative together so that a responsible government would be formed. इससे बेटा क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है उसके थ्रू क्या होता है, वेरियस जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बेटा फॉर्म हो पाती है, ओके। जैसे आप देख सकते हो, एज यू कैन सी द बीजेपी गवर्नमेंट, ओके, and they provide, and the political party provide a mechanism, okay, to support the restrain the government and make policy and justify or oppose them, मतलब यानी कि we make mechanism to support the restrain the government to make policy, यानी कि and why we require a political party, because the political representative make a law, वो कानून हमारे लिए बनाते हैं, welfare of peoples, and they change to the policy if are not applicable at a present scenario, अगर present scenario के सबसे applicable है तो उसको change कर सकते हैं, ओके। एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक, बेटा अपने एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हो, पेज नंबर 74 में लास्ट पैराग्राफ उसको हम लोग देख सकते हैं, ओके। तो लास्ट में आप जो कंक्लूजन यहाँ पर लिखोगे बेटा वो रहेगा आपका द सपोर्ट टू द रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिसी जस्टिफाई और अपोज देम, मतलब उसको अपोज भी कर, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है तो जो अपोजिशन है उसको क्या कर सकता है, वो अपोज कर सकता है। अदर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, दे कैन अपोज। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल these needs and every representative government has, and we can say that, so we can say that the parties are necessary condition for a democracy। ये आप लास्ट पॉइंट कंक्लूजन में उसको लिख दोगे, योर आंसर फिनिश। यहाँ पर 2 पार्ट में बेटा आंसर हो गया है, और ये इमेजिन सिचुएशन स्टेट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन ये आएगा 3 मार्क्स में, इसको भी कर लोगे। वाई वी नीडेड अ पॉलिटिकल पार्टीज, इसको भी आप लोग इसको कर लोगे, क्योंकि ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वी फुलफिल नीड्स, ओके, जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू।